यार, कभी किसी अपने के जाने के बाद उस शांत कमरे में बैठे हो जहां सब कुछ थम सा गया लगता है। वो अजीब सी खामोशी, वो सन्नाटा जो कानों में गूंजता है, और बीच में वो इंसान जो कल तक हमारे साथ हंस बोल रहा था, आज बस चुपचाप लेटा है, एक ऐसी नींद में जिससे वो कभी नहीं जागेगा। ऐसे में एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, चाहे दिन हो या रात, कोई ना कोई उस पार्थिव शरीर के पास जरूर बैठा रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि शव को, यानी हमारे प्रियजन के मृत शरीर को, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर अंतिम संस्कार से पहले? ये कोई दकियानूसी बात नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास जिसे आंख बंद करके मान लिया जाए, बल्कि ये एक ऐसा रिवाज है जो लगभग हर समाज, हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। भारत में तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। क्या ये बस एक पुरानी परंपरा है जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी? या इसके पीछे कोई गहरा कारण है, कोई ऐसा रहस्य जो हमारी सामान्य समझ से परे है? ये सवाल छोटा सा लग सकता है, पर इसके जवाब में हमारी सदियों की आस्था, हमारे समाज की बनावट, हमारे मन की भावनाएं और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक पहलू भी छिपे हुए हैं। जब हम किसी मृत शरीर को देखते हैं तो मन में एक अजीब सा डर, एक उदासी और कई सवाल उठते हैं, और शायद इन्हीं भावनाओं और सवालों के बीच इस प्रथा का जन्म हुआ होगा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में, कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से मृत शरीर को अकेला छोड़ने से परहेज किया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है दोस्तों, इसके पीछे भावनाओं का सागर, विज्ञान की सूक्ष्मता और अध्यात्म का एक गहरा ताना बाना बुना हुआ है। तो चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस सदियों पुरानी प्रथा के पीछे छिपे सच को, ताकि अगली बार जब हम ऐसी किसी स्थिति में हों तो हमें पता हो कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का मर्म क्या है। सबसे पहले और शायद सबसे गहरे कारणों में से एक है हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक आस्थाएं। देखिए, हर धर्म अपने तरीके से जीवन और मृत्यु को समझाता है, और भारतीय संदर्भ में, खासकर हिंदू परंपरा में, ये माना जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा तुरंत किसी दूसरे लोक में नहीं चली जाती। ऐसा विश्वास है कि कुछ समय तक आत्मा अपने उस शरीर के आसपास ही भटकती रहती है जिससे उसने इतने सालों तक रिश्ता निभाया था। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है और एक तरह से मोह में बंधी रहती है। सोचिए, अगर उस आत्मा को ये लगे कि उसके शरीर को, जिसे उसने इतने जतन से सहेजा था, अब कोई पूछने वाला नहीं, उसे अकेला छोड़ दिया गया है, तो उसे कितना कष्ट होगा। उसे कैसा महसूस होगा कि जिन लोगों के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो आज उसके अंतिम समय में उसके साथ नहीं है। इसी भावना, इसी विश्वास के चलते पार्थिव शरीर के पास किसी न किसी का रहना जरूरी समझा जाता है। ये एक तरह से उस विदा होती आत्मा को ये आश्वासन देना है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उसको एक शांति देने का प्रयास है कि देखो, तुम्हारे अपने तुम्हारे पास हैं, तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, और उस दौरान सांसारिक मोह और प्रियजनों का साथ कितना मायने रखता है। कहते हैं कि पहले कुछ घंटे या कुछ मान्यताओं के अनुसार 13 दिन तक आत्मा का अपने पुराने परिवेश से जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद क्या हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसके शरीर के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अगर शरीर को अकेला, असुरक्षित या अनादर के साथ छोड़ दिया जाए तो आत्मा को पीड़ा पहुंच सकती है और उसकी आगे की यात्रा में बाधा आ सकती है। इसलिए घर के सदस्य, रिश्तेदार बारी बारी से शव के पास बैठकर एक तरह से पहरा देते हैं। ये पहरा सिर्फ भौतिक शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म आत्मा की शांति और सद्गति के लिए भी होता है। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का। हमारे समाज में और कई अन्य समाजों में भी ये मान्यता है कि जब कोई शरीर प्राणहीन हो जाता है तो वो कुछ समय के लिए एक खाली घर जैसा हो जाता है,
और जैसे खाली घर पर किसी की भी नज़र पड़ सकती है, वैसे ही मृत शरीर पर बुरी नज़रें, नकारात्मक ऊर्जाएं या कुछ निम्न स्तर की आत्माएं आकर्षित हो सकती हैं। खासकर रात के समय जब अंधकार का साम्राज्य होता है, तब ऐसी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। इन नकारात्मक शक्तियों का उद्देश्य क्या होता है, ये कहना मुश्किल है, पर आम धारणा यही है कि वे मृत शरीर को अपवित्र कर सकती हैं या उस आत्मा को परेशान कर सकती हैं जो अभी भी उसके आसपास है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। अंधविश्वास है, हो सकता है, पर जब किसी अपने का शरीर सामने हो तो कोई भी ये जोखिम नहीं लेना चाहता। उस समय तर्क से ज्यादा भावना और आस्था काम करती है, और इसी आस्था के तहत शव के पास हमेशा कोई ना कोई जागता रहता है। कई जगहों पर तो अखंड दीपक जलाया जाता है, धूप बत्ती की जाती है और धार्मिक ग्रंथों का पाठ जैसे गीता पाठ या रामायण पाठ किया जाता है। ये सब क्यों? ये सब इसीलिए ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना रहे, एक पवित्र वातावरण बना रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके। लोगों की उपस्थिति, उनकी प्रार्थनाएं, मंत्रोच्चार, ये सब मिलकर एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये उस आत्मा को भी बल देते हैं जो शायद खुद भी इन नकारात्मक शक्तियों से भयभीत हो। ये एक तरह से ये सुनिश्चित करना है कि वो आत्मा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर सके। इसके अलावा शव को अकेला ना छोड़ने का एक बड़ा कारण है सम्मान और श्रद्धांजलि। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन हमारे साथ बिताया, जिसने हमें प्यार दिया, हमारा ख्याल रखा या समाज में अपना योगदान दिया, उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। उसका अंतिम समय उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और इस समय उसे अकेला छोड़ देना उसके जीवन भर के साथ का, उसके महत्व का अनादर माना जा सकता है। शव के पास बैठकर लोग मौन रहकर या धीमी आवाज में उसके गुणों को, उसकी यादों को ताज़ा करते हैं। ये एक तरह से उसे अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया है। उसे ये बताने का तरीका है कि तुम हमारे लिए कितने मायने रखते थे, और तुम्हारे जाने से हमारे जीवन में जो खालीपन आया है उसे हम महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मृत देह नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने एक पूरा जीवन जिया है, सपने देखे हैं, खुशियां और गम बांटे हैं। इसलिए उस प्रतीक को सम्मान देना, उसकी देखभाल करना, अंतिम संस्कार तक उसे सुरक्षित रखना, ये सब हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। सोचिए, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए और शव को यूं ही अकेला कमरे में छोड़ दिया जाए और सब अपने अपने कामों में लग जाएं, तो ये कितना अमानवीय और हृदयहीन लगेगा। ये उस व्यक्ति के प्रति तो अनादर होगा ही, साथ ही समाज में भी ये बात अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए ये प्रथा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक संवेदनाओं से भी जुड़ी हुई है। ये दिखाती है कि हम एक समाज के रूप में अपने सदस्यों का कितना ख्याल रखते हैं, जीवित अवस्था में भी और मृत्यु के पश्चात भी। अब बात करते हैं कुछ भावनात्मक पहलुओं की। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो मन में एक अजीब सा खालीपन, एक गहरा दुख भर जाता है। ऐसे समय में अकेले रहना और भी ज्यादा कष्टदायक हो सकता है। शव के पास जब परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वो अपने दुख को बांटते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हैं। वो जो पार्थिव शरीर है, वो उस समय उनके दुख का केंद्र बिंदु होता है। उसके पास बैठकर वे सामूहिक रूप से शोक मनाते हैं। ये जो साथ बैठकर दुख बांटने की प्रक्रिया है, ये बहुत जरूरी है। इससे मन हल्का होता है और उस बड़ी क्षति को सहने की ताकत मिलती है। अगर हर कोई अलग अलग कोने में बैठकर रोएगा तो दुख और भी भारी लगेगा, लेकिन जब सब साथ होते हैं तो एक दूसरे की उपस्थिति ही हिम्मत बंधाती है। अक्सर लोग शव के पास बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते हैं। कभी हंसी आती है, कभी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये सब भावनाएं स्वाभाविक हैं और इनका बाहर निकलना जरूरी है। ये जो अंतिम कुछ घंटे या दिन होते हैं जब पार्थिव शरीर घर पर होता है, ये एक तरह से उस व्यक्ति के साथ बिताए गए अंतिम पल होते हैं। इन पलों में उसके करीब रहकर लोग अनजाने में ही अपने मन के बोझ को हल्का कर रहे होते हैं और धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इंसान अब उनके बीच नहीं रहा। ये एक तरह का क्लोजर पाने की प्रक्रिया भी है। कई बार मन में कुछ बातें रह जाती हैं जो हम उस व्यक्ति से कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए।
उसके शव के पास बैठकर मन ही मन वो बातें कहकर भी कुछ लोगों को शांति मिलती है, अपराध बोध कम होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत भी है। इसके अलावा कुछ व्यावहारिक कारण भी हैं जिनकी वजह से शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। खासकर पुराने जमाने में ये कारण और भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जैसे शरीर की सुरक्षा। आज के समय में तो घर सुरक्षित होते हैं और शव को भी ठीक से रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन सोचिए पुराने जमाने की, जब घर इतने पक्के नहीं होते थे या जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा होता था। ऐसे में अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई जानवर या कीड़े मकोड़े उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। ये सोचना भी कितना भयानक लगता है। इसलिए कोई ना कोई हमेशा शव के पास रहता था ताकि उसकी देखभाल हो सके, उसे किसी भी तरह की क्षति से बचाया जा सके। आज भी भले ही जंगली जानवरों का खतरा शहरों में ना हो, फिर भी कुछ व्यावहारिक पहलू हैं, जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो शरीर जल्दी खराब हो सकता है। पास में कोई होगा तो वो बर्फ आदि की व्यवस्था कर सकता है या पंखे वगैरह का इंतजाम देख सकता है। अगर गर्मी का मौसम है तो शरीर जल्दी खराब हो सकता है। पास में कोई होगा तो वो बर्फ आदि की व्यवस्था कर सकता है या पंखे वगैरह का इंतजाम देख सकता है, ताकि शरीर को अंतिम संस्कार तक ठीक रखा जा सके। कभी कभी कुछ अप्रत्याशित चीजें भी हो सकती हैं, जैसे शरीर से कोई स्राव होना या कोई और बदलाव आना। अगर कोई पास में होगा तो वो तुरंत उसकी सूचना दे सकता है या जरूरी कदम उठा सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण हैं। एक और बात, कानूनी प्रक्रियाएं भी कभी कभी समय लेती हैं। अगर मृत्यु किसी संदिग्ध परिस्थिति में हुई हो या अस्पताल में हुई हो तो डेथ सर्टिफिकेट मिलने में, या अगर पुलिस केस हो तो उसकी कार्रवाई पूरी होने में समय लग सकता है। तब तक शव को घर पर या किसी निश्चित स्थान पर रखना पड़ता है। ऐसे में उसकी देखरेख के लिए किसी का होना स्वाभाविक है। अंतिम संस्कार की तैयारियों में भी लोगों की जरूरत होती है। कौन सी सामग्री लानी है, पंडित जी से कब बात करनी है, रिश्तेदारों को कैसे सूचित करना है, लकड़ियों का इंतजाम कैसे करना है, ये सब काम किसी एक व्यक्ति के बस के नहीं होते। जब लोग शव के पास इकट्ठे होते हैं तो ये सब काम भी आपस में बंट जाते हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। उस समय दुख का माहौल तो होता ही है, पर ये व्यवहारिक काम भी निपटाने जरूरी होते हैं, और इन सब के केंद्र में वो पार्थिव शरीर ही होता है। कभी कभी बहुत ही दुर्लभ मामलों में ऐसा भी सुना गया है कि किसी व्यक्ति को मृत समझ लिया गया हो, पर वास्तव में उसमें जीवन के कुछ अंश बाकी हों। ये आज के मेडिकल साइंस के युग में लगभग असंभव है, पर पुराने समय में जब चिकित्सा इतनी उन्नत नहीं थी तब शायद ऐसी आशंकाएं रही होंगी। ऐसे में अगर कोई शव के पास लगातार बैठा है तो वो किसी भी तरह की हलचल या जीवन के संकेत को देख सकता है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि ये आज के समय में एक बहुत ही दूर की कौड़ी है, पर पारंपरिक प्रथाओं के पीछे कई बार ऐसे ऐतिहासिक डर भी छिपे हो सकते हैं जो आज हमें उतने प्रासंगिक ना लगें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शव के पास रहना लोगों को मृत्यु की सच्चाई का सामना करने में भी मदद करता है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, पर हम अक्सर इससे भागने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी अपने के मृत शरीर को देखते हैं, उसके पास बैठते हैं, तो ये हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब एक दिन इसी तरह चले जाएंगे। ये अनुभव डरावना हो सकता है, पर साथ ही ये हमें जीवन को और गहराई से जीने की प्रेरणा भी दे सकता है। जब हम दूसरों को शोक मनाते देखते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस दुख से गुजर रहे हैं। ये एक सामूहिक अनुभव बन जाता है जो व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होने देता। एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है अपराध बोध का। कई बार जब कोई अपना चला जाता है तो मन में ये ख्याल आता है कि काश मैंने उसके साथ और समय बिताया होता, काश मैंने उससे वो बात कह दी होती, काश मैंने उसकी बेहतर देखभाल की होती। ये काश बहुत तकलीफ देते हैं। शव के पास बैठकर, उसकी सेवा करके या बस उसके साथ रहकर कई लोग अनजाने में अपने इसी अपराध बोध को कम करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से प्रायश्चित करने जैसा होता है, या ये दिखाने का प्रयास होता है कि देखो हम तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। ये भावनाएं बहुत जटिल होती हैं और हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। फिर बात आती है परंपराओं की। हर समाज की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं जो सदियों से चली आ रही होती हैं। ये परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं, हमें एक पहचान देती हैं। शव को अकेला ना छोड़ने की परंपरा भी ऐसी ही एक परंपरा है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं, हमने उन्हें देखा है और हम भी वैसा ही करते हैं।
इन परंपराओं के पीछे अक्सर गहरे अर्थ छिपे होते हैं, जैसा कि हमने अभी तक चर्चा की। लेकिन कभी-कभी लोग सिर्फ परंपरा निभाने के लिए भी ऐसा करते हैं, बिना उसके पीछे के कारणों को जाने। पर इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये परंपराएं ही समाज को एक सूत्र में पिरोए लगती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ कैसे देना है, अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक वो एक तरह से अशुद्ध अवस्था में होता है और घर भी सूतक में होता है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे पूजा पाठ ना करना, मंदिर ना जाना या कुछ विशेष प्रकार का भोजन ना करना। शव को अकेला ना छोड़ना भी इसी सूतक काल की एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि का हिस्सा माना जा सकता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि उस दौरान सब कुछ विधि विधान से हो। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं आत्मा के सफर वाले पहलू पर। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये माना जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ समय तक अपने पुराने घर, अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वो एक संक्रमण काल में होती है, एक ऐसी अवस्था में जहां वो ना तो पूरी तरह से इस लोक में होती है और ना ही पूरी तरह से परलोक में। इस समय उसे सहारे की, मार्गदर्शन की और सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। जब परिवार के लोग शव के पास बैठकर प्रार्थना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं या बस शांति से उसके पास रहते हैं, तो ये सब उस आत्मा को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ये उसे ये महसूस कराता है कि वो अकेली नहीं है और उसके प्रियजन उसकी सद्गति की कामना कर रहे हैं। कई परंपराओं में शव के सिराहने दीपक जलाने का विधान है। ये दीपक सिर्फ रोशनी के लिए नहीं होता, बल्कि ये अग्निदेव का प्रतीक है, जो पवित्रता और दिव्यता का सूचक है। ये दीपक मार्गदर्शक का भी काम करता है, उस आत्मा को सही दिशा दिखाने के लिए। लोगों की उपस्थिति और ये जलता हुआ दीपक मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने में सहायक होता है। अगर शव को अंधेरे में अकेले छोड़ दिया जाए, तो ये उस आत्मा के लिए कितना भयावह और निराशाजनक हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, एक बच्चा जब अंधेरे से डरता है, तो वो अपने माता-पिता के पास जाकर सुरक्षित महसूस करता है। उसी तरह वो आत्मा जो अभी-अभी एक अपरिचित यात्रा पर निकली है, उसे भी अपने प्रियजनों की उपस्थिति से सुकून और सुरक्षा का एहसास होता होगा, ऐसा माना जाता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील विषय है, जिसे केवल तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसके लिए आस्था और सहानुभूति की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ तांत्रिक या वाममार्गी क्रियाओं का भी डर लोगों में रहता है। ये मान्यता है कि कुछ लोग जो ऐसी गुप्त विद्याओं का अभ्यास करते हैं, वे मृत शरीर का दुरुपयोग कर सकते हैं अपनी सिद्धियों के लिए। ये बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं और आज के जमाने में इन पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, पर लोकमानस में ये डर कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। इसलिए भी शव को सुरक्षित रखने के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता था, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ये एक तरह से समाज की अपने सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी थी कि उनके शरीर को मृत्यु के बाद भी किसी भी तरह के अपमान या दुरुपयोग से बचाया जाए। जब हम अपने किसी प्रियजन के शव के पास बैठते हैं, तो हम सिर्फ एक शरीर की रखवाली नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी यादों को और अपने संबंधों को भी एक तरह से सहेज रहे होते हैं। वो जो मौन संवाद होता है उस समय, वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। हम उस व्यक्ति के जीवन को याद करते हैं, उसके संघर्षों को, उसकी जीतों को, उसकी मुस्कान को, उसकी नाराजगी को। हर छोटी बड़ी बात याद आती है, और ये यादें ही तो हैं जो हमारे पास रह जाती हैं। शव के पास बैठकर हम उन यादों को और पुख्ता करते हैं, उन्हें अपने मन में एक विशेष स्थान देते हैं। ये जो प्रथा है, ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। आज जो इंसान हमारे सामने लेटा है, वो कल तक हमारे जैसा ही था, चलता फिरता, हंसता बोलता, और कल हम भी उसकी जगह हो सकते हैं। ये एहसास हमें विनम्र बनाता है, हमें अपने अहंकार को कम करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के हर पल को सार्थकता से जीने की प्रेरणा देता है। अंतिम संस्कार से पहले का जो समय होता है, वो एक तरह से संक्रमण काल होता है, न केवल मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए, बल्कि जीवित परिजनों के लिए भी। वे धीरे धीरे इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करने की प्रक्रिया में होते हैं
इस प्रक्रिया में मृत शरीर की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे देखकर, उसके पास रहकर वे वास्तविकता से जुड़ पाते हैं। अगर शव को तुरंत हटा दिया जाए तो शायद वो मनोवैज्ञानिक समायोजन और भी कठिन हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दूर दराज के रिश्तेदार या मित्र अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते हैं। जब तक वे पहुंच नहीं जाते, तब तक शव को घर पर रखना पड़ता है। ऐसे में उसकी उचित देखभाल और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किसी का पास रहना अनिवार्य हो जाता है। ये उन लोगों के प्रति भी एक कर्तव्य है जो मीलों का सफर तय करके सिर्फ एक आखिरी बार अपने प्रियजन का चेहरा देखने आ रहे हैं। अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो शव को अकेला ना छोड़ने की प्रथा मनुष्य की उस गहरी मानवीय संवेदना का प्रतीक है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। हम सिर्फ जीते जी ही एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, बल्कि मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये हमारे सामाजिक बंधनों की मजबूती को दर्शाता है, हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है और हमारी आस्थाओं की शक्ति को प्रकट करता है। ये प्रथा हमें ये भी याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु केवल उसके परिवार की क्षति नहीं होती, बल्कि पूरे समाज, पूरे समुदाय की क्षति होती है। और जब लोग शव के पास इकट्ठे होते हैं तो वे इसी सामूहिक क्षति के एहसास को साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शव को अकेला ना छोड़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई सारे कारण हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक। ये सब कारण मिलकर इस प्रथा को इतना महत्वपूर्ण और व्यापक बनाते हैं। ये प्रथा हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत हो सकती है, पर संबंधों का, प्रेम का और सम्मान का अंत नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने प्रियजनों को उनकी अंतिम यात्रा पर भी प्यार और सम्मान के साथ विदा करें। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं का पाठ पढ़ाती रहेगी। शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमारे पास समय की कमी होती है तो हमें ये प्रथाएं कभी-कभी बोझिल लग सकती हैं, पर अगर हम इनके पीछे छिपे मर्म को समझें तो हमें एहसास होगा कि ये कितनी गहरी और सार्थक हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन जीने के तरीके का, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और इन्हें सहेज कर रखना, इन्हें समझना और इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रथाएं ही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, हमें संवेदनशील बनाती हैं और हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती हैं। इसलिए जब अगली बार आप किसी ऐसी स्थिति में हों तो याद रखिएगा कि उस मौन उपस्थिति का, उस अखंड दीपक की लौ का और उन धीमी प्रार्थनाओं का कितना गहरा अर्थ है। वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक कहानी है, एक जीवन है और उसे सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है।